वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे को चुनौती देने वाले मिलिंद देवड़ा जी इस वक्त हमारे साथ सीधा आज तक पर जुड़ रहे हैं। मिलिंद जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। अब तो वोटिंग खत्म हो गई है, आपको क्या नंबर्स, क्या फिगर्स आ रहे हैं, आपका क्या एनालिसिस है, और क्या सुप्रिया सुले पर जो बिटकॉइन कांड का इस बार आरोप लगा है, आपको लगता है उसका असर हुआ होगा? क्योंकि पिछले बीते दिन विनोद तावड़े पर आरोप लगा पैसे बांटने का। धन्यवाद अंजना जी। मेरा एनालिसिस इतना ही है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से महायुति सरकार को 2019 में एक सेकंड टर्म मिली थी, इस बार महायुति सरकार को एक हैट्रिक मिलने जा रही है। मैं एग्जिट पोल्स, नंबर्स, प्रेडिक्शंस, इन चीज़ों में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं कि महाराष्ट्र की जनता ने, मुंबई की जनता ने, खास करके महिलाओं ने भारी संख्या में महायुति सरकार के हाथों को मजबूत किया। ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे इस इलेक्शन के दौरान, बहुत सारे कंप्लेन्स आए हैं। मेरे खुद के इलेक्शन, मेरे खुद के सीट में हमने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन किया, कई बार कंप्लेन किया कि हमारे कुछ विरोधी पक्ष, विरोधी कैंडिडेट्स पैसे बांटकर उनको पकड़े गए। एंड आई होप इलेक्शन कमीशन मस्ट डू अ फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। जो भी आरोप लगते हैं, दे आर वेलकम, एवरीवन हैज अ राइट टू respond to answer about the accusation, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द एक इंक्वायरी करना चाहिए। वर्ली एक ऐसे कंस्टिट्यूएंसी है जो मेरे दक्षिण मुंबई मतदार संघ लोकसभा के हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आती है, और दक्षिण मुंबई मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, हमारे साथ और हमारे दक्षिण मुंबई के मतदाताओं के साथ एक पारिवारिक संबंध है, एक पारिवारिक रिलेशनशिप है। मेरे स्वर्गीय पिताजी अंजना जी 1968 में, 1968 में पहली बार इस क्षेत्र से कॉरपोरेशन के चुनाव लड़े थे। उसके बाद 1980 से लेकर 2019 तक लगातार 11 लोकसभा चुनाव हम लड़ रहे हैं। सो हमारी जो रिलेशनशिप है, दिस ट्रांसेंड्स पावर। हम चाहे सत्ता में हो ना हो, लोकसभा एमपी हो, राज्यसभा एमपी हो, विधानसभा के एमएलए हो, जनता के लिए हम जमकर संघर्ष करते रहेंगे। हम अतीत में हमने किया है और भविष्य में भी मुरली देवड़ा जी का जिक्र किया। जी मिलिंद जी, आपने मुरली देवड़ा जी का जिक्र किया, लेकिन देखिए इस बार सबसे बड़ी लड़ाई ये है आपकी सीट पर खास तौर पर, क्योंकि उधर बाला साहब ठाकरे साहब के डिसेंडेंट हैं, उनके बेटे के बेटे, उनके पोते, और आप इधर मुरली देवड़ा जी के बेटे हैं, कि असली शिवसेना कौन, बाला साहब ठाकरे की विरासत का हकदार कौन, हिंदुत्व की राजनीति का हकदार कौन, वो सबसे बड़ी लड़ाई होगी। वो लगता है आपकी इमेज पे फिट बैठेगी? देखिए ये जो इशू है अंजना जी, ये लोकसभा चुनाव में तय हुआ था जब हमारी पार्टी की स्ट्राइक रेट यूबीटी पार्टी के स्ट्राइक रेट से ज्यादा अच्छी थी, नंबर 1। नंबर 2, एक्चुअली मेरे स्वर्गीय पिताजी और बाला साहेब ठाकरे के बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। बाला साहेब के आशीर्वाद से मेरे स्वर्गीय पिताजी 1976 में मुंबई के महापौर बने। तो मैंने पहले दिन कहा कि ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, और मैं कभी भी इलेक्शन पर्सनल बेसिस पे नहीं लड़ता हूं। मुद्दों के आधार पर हमें लड़ना चाहिए, और मैं आज बहुत खुश हूं, संतुष्ट हूं कि हमारी पार्टी ने, हमारी टीम ने एक सकारात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव कैंपेन चलाया मुद्दों के आधार पर। मुंबई को हम किस प्रकार से आगे ले जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र को हम क्या, महाराष्ट्र के लिए क्या करना चाहते हैं। और मैंने जनता के सामने मीडिया के थ्रू एक बहुत ही सिंपल मैसेज रखा कि हमारे पास, मुंबई के मतदाताओं, महाराष्ट्र के मतदाताओं के पास बहुत सिंपल चॉइस है। आपको यदि महाराष्ट्र एक गाड़ी है, तो महाराष्ट्र महायुति सरकार का जो पैर है, जो फुट है, वो एक्सेलरेटर पे है। वो महाराष्ट्र को तेजी से आगे ले जाना चाहते हैं, और विरोधी दलों का पैर ब्रेक पे है। तो आपको यदि स्पीड ब्रेकर राजनीति चाहिए, पॉटहोल की राजनीति चाहिए, तो चॉइस बहुत सिंपल है। आपको महाराष्ट्र को आगे ले जाना है, महाराष्ट्र को और एक बार, जो महाराष्ट्र की पोजीशन हमेशा रह चुकी थी एज द नंबर 1 इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट ऑफ द कंट्री। और वही मिलिंद देवड़ा जी, अब जनता ने फैसला अपना मतदान पेटियों में कैद कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।